स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं 2023 यूपीएससी प्रीलिम्स की जो फॉर्म्स भरने की प्रक्रिया है वो चल रही है और बहुत जल्द उसकी लास्ट डेट आ जाएगी। ऐसे में बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये डिलेमा है कि क्या हमें ये फॉर्म भरना चाहिए। बहुत सारे लोग जिन्होंने फॉर्म भर भी दिया है वो फिर भी इस डिलेमा में हैं कि क्या हमें इस एग्जाम में अपेयर होना चाहिए या नहीं। उनके ये डाउट्स बहुत सारे कारणों की वजह से हैं। कई सारे रीजंस हैं जो मैंने इनकाउंटर किए लोगों से, एस्पिरेंट से इंटरेक्ट करते हुए, जिनकी वजह से वो अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं कि क्या हमें इस पर्टिकुलर ईयर में अपेयर करना चाहिए या हम अगले साल ही इस परीक्षा को दें। और ये कोई नई बात नहीं है। हर साल हम जानते हैं कि लगभग 10 से 11 लाख फॉर्म्स भरे जाते हैं। ठीक है, करीब 10 से 11 लाख लोग हर साल एप्लीकेशन फिल करते हैं यूपीएससी सीएसई की, और उसमें से करीब सिर्फ 5 से 6 लाख लोग फाइनली प्रीलिम्स में अपीयर करते हैं। यानी 4 लाख लोग या तो फॉर्म भरते वक्त श्योर नहीं थे कि वो एग्जाम देंगे या नहीं, या जैसे ही एग्जाम नजदीक आया वो अपना कॉन्फिडेंस खो बैठे और वो इस एग्जाम में बहुत सारे कारणों की वजह से अपीयर नहीं हो पाए। अगर इन 4 लाख में से हम ऐसा भी मान ले कि 3 लाख या मान लीजिए 3.5 लाख भी अगर हम मान लेते हैं कि ऐसे लोग थे जिन्होंने बिना सोचे समझे ही फॉर्म भरा था, जो सीरियस नहीं थे और फिर भी उन्होंने फॉर्म भर दिया था। इसके बावजूद 50,000 लोग ऐसे हैं, 50,000 ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने तैयारी भी की थी, सोच समझ के फॉर्म भरा था, और फिर भी बहुत सारे डिलेमास की वजह से, बहुत सारे डाउट्स, अंडर कॉन्फिडेंस की वजह से वो एग्जाम में अपेयर नहीं हो पाए। इस वीडियो में मेरी ये कोशिश रहेगी कि आपके वो डाउट्स, आपके उन डिलेमास के साथ डील किया जाए और आपको ये जो डिसीजन है कि क्या हमें 2023 में अपीयर होना है नहीं, उसको हम थोड़ा सा आसान बना सकें और आपके जो भी डिलेमास हैं हम उनका आंसर ढूंढ पाए। तो ये मेरी कोशिश इस वीडियो में रहेगी। सबसे पहले ये देखते हैं कि जो मुझे सबसे ज़्यादा कॉमन डाउट्स लोगों के मिले, जिसकी वजह से वो इस डिलेमा में है कि क्या हमें ये अटेम्प्ट देना चाहिए, 2023 दें या फिर हम 2024 के लिए ही तैयारी करें। पहला जो मुझे एक रीज़न मिला वो ये है कि ऑलरेडी अपीयर्ड कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, ऐसे लोग जो पास्ट में यूपीएससी के 1 या 2 अटेम्प्ट्स दे चुके हैं, उनका प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई हुआ था या किसी और कारण से वो किसी और एग्जाम की ओर मूव कर गए, वो बाकी पीसीएस या और किसी और दूसरे एग्जाम्स में वो उन्होंने वहाँ पे अपीयर किया, वहाँ पे वो एग्जाम्स दिए, उनकी तैयारी की और यूपीएससी की प्रिपरेशन से वो थोड़ी दूर हो गए। ठीक है, तो अब उनके दिमाग में डाउट है कि क्या अगर अब हम सोचते हैं और लास्ट के 3 महीने 100 दिन इतने हमारे पास अगर हैं, तो क्या हमें प्रीलिम्स के लिए सोचना चाहिए, क्या हम यूपीएससी 2023 के बारे में सोचें? तो हम उसके बारे में बात करेंगे। कुछ लोग हैं जिन्होंने पिछले 5-6 महीने में तैयारी की है, 5-6 मंथ्स ऑफ प्रिपरेशन है उनके पास, बट स्टिल दे आर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट। ठीक है, 5-6 महीने से वो तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने बेसिक्स पढ़े हैं, रिविजन्स भी किए हैं, टेस्ट भी दिए हैं, बट फिर भी वो अभी खुद को उतना प्रिपेयर्ड नहीं मान रहे हैं, वो उतने कॉन्फिडेंट नहीं है कि वो प्रीलिम्स क्लियर कर पाएंगे। तो हम इस पे भी बात करेंगे कि कैसे हम इस कॉन्फिडेंस को इंप्रूव कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, और जो मुझे डाउट्स सुनने को मिले हैं उसमें बेसिकली ऐसे भी लोग हैं जिनके बस 2-3 अटेम्प्ट्स बचे हैं, वो ऑलरेडी 2-3 अटेम्प्ट्स दे चुके हैं और अब पास्ट 2-3 फेलियर्स के बाद 2-3 फेलियर्स के बाद अब वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हैं और वो बहुत श्योर होना चाहते हैं कि हम तभी ये एग्ज़ाम दें जब हम एकदम 100% प्रिपेयर्ड फील करें। उनके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने तैयारी काफ़ी लेट शुरू की, मान लीजिए दिसंबर या जनवरी में उन्होंने कोचिंग ज्वाइन की है 2023 में, यानी कुछ उनके पास सिर्फ 5-6 महीने हैं टोटल प्रिपेयर करने के लिए प्रीलिम्स के लिए। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो जिनसे मेरी बात हुई और उनके दिमाग में ये डाउट्स थे। ठीक है, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने जिनका ये मानना है कि हम मेंस के लिए अच्छे से प्रिपेयर्ड नहीं है। ठीक है, कुछ लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि या उनकी ऑप्शनल की तैयारी पूरी नहीं हुई, ऑप्शनल का सिलेबस आधा हुआ है या उससे भी कम हुआ है और वो कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहे। उनको दिमाग में ये डाउट है कि अगर हमने प्रीलिम्स क्लियर भी कर लिया तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम मेंस जो है मेंस नहीं क्लियर कर पाएंगे। तो फिर उनको लॉजिक नहीं दिख रहा है कि हम क्यों प्रीलिम्स को
प्रीलिम्स के लिए अपेयर करें। और कुछ एक लोगों के ऐसे भी डाउट्स हैं जैसे कि पीसीएस जो है हमारे पीसीएस का एग्जाम जिसके लिए वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील करते हैं क्योंकि अगेन यूपीएससी में कंपटीशन ज़्यादा है, तो ऐसे में वो सोचते हैं कि अगर हम पीसीएस पे फोकस करें शायद एक बैकअप बन जाए और उसके बाद हम यूपीएससी का दे सकते हैं। तो ये सारे डिफरेंट टाइप्स के डाउट्स हैं जो मैंने इनकाउंटर किए लोगों से, एस्पिरेंट्स से बात करते हुए, उनके डाउट्स को सुनते हुए। तो अब ऐसे में हम आगे अपनी थॉट प्रोसेस क्या रखें और कैसे अप्रोच करें आगे के कुछ जो महीने हमारे पास बचे हैं, तकरीबन 100 दिन या 95 दिन हमारे पास जो बचे हैं प्रीलिम्स के लिए, अब उनमें हम कैसे खुद को अप्रोच करना चाहिए हमें। सबसे पहली बात, मैं ज़्यादातर लोगों के लिए जो हमने अभी देखे बहुत सारे जो आपके डाउट्स हैं, उन सभी लोगों को मैं ये कहूँगा कि आपको अटेम्प्ट नहीं छोड़ना चाहिए अनलेस आप वो हैं जिन्होंने अभी दिसंबर जनवरी में ही तैयारी शुरू की है, उनके पास सिर्फ 5-6 महीने हैं, तो उनको मैं कहूँगा कि आप अटेम्प्ट 2024 में दें, वो आपके लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगा। बट अगेन ये आपका मे बी आपके पास एक बैकग्राउंड अच्छा है, आपने कॉलेज के दौरान भी तैयारी की थी, बेशक आपने प्रॉपरली तैयारी दिसंबर जनवरी में की थी, बट उससे पहले भी आप न्यूज़पेपर और एनसीईआरटी कॉलेज में पढ़ते थे, तो शायद आप 5-6 महीने के साथ भी 5-6 महीने की तैयारी के साथ भी आप प्रीलिम्स क्लियर कर पाएँ। तो अगेन दिस इज़ योर पर्सनल डिसीजन, बट आप फिर भी प्रीलिम्स को छोड़ने की सोच सकते हैं, आप 2024 पे फोकस कर सकते हैं। पर बाकी के जो लोग हैं जिन्होंने 5-6 महीने तैयारी की है और वो अभी बस कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से डाउट कर रहे हैं कि हमने देना चाहिए नहीं देना चाहिए, 5-6 महीने की तैयारी काफ़ी होती है, साथ ही अभी आपके पास और समय है प्रिपेयर करने के लिए। और ऐसे लोग जिन्होंने पास्ट में प्रिपेयर किया है, 1-2 अटेम्प्ट्स ऑलरेडी दिए हैं और उनको बेसिक चीज़ों की नॉलेज है, इन सारे लोगों के लिए मैं यही कहूँगा कि आपको बिल्कुल फॉर्म भरना चाहिए। आपने फॉर्म भर दिया है तो अब आपको डेफिनेटली प्रीलिम्स में अपेयर होना चाहिए। अब प्रीलिम्स में अपेयर होने के लिए आपको वो जो कॉन्फिडेंस जो आप अभी लैक कर रहे हैं, जिसकी आप में कमी है, जिसकी वजह से आप खुद को सवाल पूछ रहे हैं कि क्या हम अपेयर करें या नहीं, वो कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है, उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये दिमाग में रखना है कि 3 months आर इनफ। ओके, सबसे पहली चीज़ मैं आपको यही कहूँगा, 3 महीने बहुत ज़्यादा होते हैं। 90 दिन 100 दिन अगर आपके पास हैं तो आप किसी भी एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड हो सकते हैं। अगर आपका थोड़ा बहुत बैकग्राउंड है, आपने 5-6 महीने तैयारी की है, आपने पहले कभी 1-2 अटेम्प्ट्स दिए हैं, तो ऐसे में 3 महीने आपके पास बहुत है, तो आप इसको कम समय ना समझें, ठीक है। ऐसे लोग जिन्होंने पिछले 2-3 अटेम्प्ट्स 2 अटेम्प्ट्स 3 अटेम्प्ट्स कभी दिए थे और फिर वो किसी और एग्जाम में शिफ्ट हो गए थे और अब वो सोच रहे हैं कि अगर हम वापस आते हैं तो क्या 3 महीने में हम वो सारी चीज़ें पढ़ पाएंगे, रिवाइज कर पाएंगे और क्या हम गेम में वापस आ पाएंगे। उनके लिए मैं यही कहूँगा कि 3 महीने जो हैं वो काफ़ी समय है। अगर आपके पास एक बेस तैयार है, ओके, आपके पास बेसिक नॉलेज है, आपने लक्ष्मीकांत पढ़ा है, स्पेक्ट्रम पढ़ा है, आपने बेसिक जो कोर सब्जेक्ट्स हैं, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री, एनवायरनमेंट, इन सारी चीज़ों के आपको बेसिक्स पता है, बस आपको जो इन्फॉर्मेशन है उसको रिवाइज करना है, उसको रिफ्रेश करना है अपने दिमाग में। तो उसके लिए आई विल डेफिनेटली से दैट 3 months इज अ लॉन्ग टाइम। आपके पास इनफ समय है अभी कि आप दोबारा से अगर आप रोज़ 8 से 10 घंटे दे पाएँ तो आप यू विल बी बैक इन द गेम एंड यू विल हैव अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लियरिंग दिस एग्जाम दिस ईयर। ओके, दूसरी चीज़ ये कि इस बार इसलिए भी आपको अपेयर करना चाहिए, फॉर्म भरना चाहिए, बिकॉज वैकेंसीज आर हाई, ठीक है। अगर आप पिछले 3-4 सालों से कंपेयर करेंगे यूपीएससी की वैकेंसीज, तो इस बार 1040 के करीब अराउंड वैकेंसीज हैं, 1040 के करीब वैकेंसीज हैं, यानी ज़्यादा लोग प्रीलिम्स को क्वालिफाई करेंगे, यानी 10-11 हज़ार 12 हज़ार लोग करीब प्रीलिम्स को इस बार क्वालिफाई करेंगे। तो ऐसे में ये डेफिनेटली एक गोल्डन चांस है। मे बी अगले साल से आईआरएमएस जो है वो अलग हो जाए और फिर से यूपीएससी में सीट्स घट जाएंगी, आईआरएमएस के लिए अलग एग्जाम हो जाए, मे बी ऐसा हो सकता है। तो ऐसे में ये गोल्डन चांस है और आपको डेफिनेटली 2023 मिस नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इस साल वैकेंसी ज़्यादा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लियरिंग, ऐसे लोग जो कम वैकेंसीज में 2 मार्क्स 3 मार्क्स से रह जाते हैं, वो इस बार वो भी यूपीएससी प्रीलिम्स को क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। और बेसिक चीज़ ये कि अगर आपने जो कोर सब्जेक्ट्स हैं, हमारे दिमाग में बहुत सारे डाउट्स होते हैं, ठीक है, कि करंट अफेयर्स नहीं किया, रिवीजन किए बहुत टाइम हो गया, टेस्ट वगैरह दिए बहुत टाइम हो गया, हम यूपीएससी से उतने लिंक में नहीं हैं, या हमने अभी तक तैयारी तो की है लेकिन हम उतने कॉन्फिडेंट नहीं हैं, उतने सारे रिवीजन जितने हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जितना करना चाहिए हम उतने नहीं कर पाए, टेस्ट वगैरह उतने नहीं सॉल्व कर पाए, तो हमें थोड़े से अंडर कॉन्फिडेंट है। तो ऐसे में मैं ये कहूँगा कि अगर आपके कोर्स सब्जेक्ट्स आपने अभी तक तैयार कर लिए हैं, आपने 1-2 रीडिंग मार ली है और आपके पास अभी समय है कि आप उसको 2 से 3 बार रिवाइज कर सकते हैं। कोर सब्जेक्ट्स क्या हैं, जैसा मैंने कहा, मॉडर्न हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, ज्योग्राफी है, एनवायरनमेंट है।
अगर आप इन 4-5 सब्जेक्ट्स को अच्छे से प्रिपेयर कर पाते हैं तो भी आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे कल्चर, साइंस एंड टेक है और एंशिएंट और मेडाइवल है, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, इट इज़ देयर। इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते, इनको थोड़ा बहुत प्रिपेयर करें। लेकिन अगर आपको लगता है कि कोर सब्जेक्ट्स आपने अच्छे से किए हैं, जो स्टैटिक पोर्शन है मैंने कर लिया है, अब करंट हो गया, जो थोड़ा डायनेमिक पोर्शन है वो थोड़ा हमारा वीक है, इसकी वजह से हमें डाउट आ रहा है, इसकी वजह से हमें लो कॉन्फिडेंस फील हो रहा है, तो ऐसे में मैं कहूँगा कि अगर आप कोर सब्जेक्ट्स आपने कर लिए हैं तो आप बिल्कुल रेस में हैं, ठीक है, और आप उन कोर सब्जेक्ट्स को और अच्छा कर सकते हैं और करंट वगैरह को आप अभी टैकल कर सकते हैं, अभी आपके पास इतना समय है। एक डाउट और हमने जो मैंने लोगों से बात करते हुए इनकाउंटर किया कि मेंस की तैयारी उनको अभी सता रही है, ठीक है, कि हम मेंस के लिए प्रिपेयर्ड नहीं फील कर रहे हैं, हमने जो आंसर राइटिंग है वो नहीं की, नोट मेकिंग नहीं की, ऑप्शनल हमारा उतने अच्छे से तैयार नहीं है, तो क्या हम अटेम्प्ट को वेस्ट कर देंगे? देखिए, अगर आप वो हैं जिसके पास अगेन आपका अगर मेंस की बिल्कुल तैयारी नहीं है तो आई एम अज्यूमिंग आप फर्स्ट अटेम्प्टर हैं, आपके पास अभी एटलीस्ट 6 अटेम्प्ट्स हैं, ठीक है, आप 6 के 6 अटेम्प्ट्स को यूटिलाइज कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि आपको 6 अटेम्प्ट्स लगेंगे। अनलेस आप यू आर समवन जो 6 के 6 अटेम्प्ट्स देने के लिए सोच रहा है और वो सोच रहा है कि मुझे यही करना है, तो फिर आप बिल्कुल आप इसके बारे में सोच सकते हैं एंड यू कैन ड्रॉप द अटेम्प्ट। बट फॉर अदर पीपल आई विल से कि 6 अटेम्प्ट्स तक देने की शक्ति नहीं रहती है। अगर आप प्रीलिम्स अच्छे से कर पा रहे हैं, ठीक है, तो मेंस हम टैकल कर लेंगे। अगर आप प्रीलिम्स में थोड़े बहुत कॉन्फिडेंट है और आपको डाउट यही है कि मैं मेंस के लिए प्रिपेयर नहीं फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है, हमने ऑप्शनल नहीं प्रिपेयर किया, आंसर राइटिंग नहीं की वगैरह वगैरह, तो ये सारी चीज़ें प्रीलिम्स के बाद टैकल हो जाएंगी। कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी ऑप्शनल की ढंग से प्रिपरेशन प्रीलिम्स के बाद की है, जिन्होंने आंसर राइटिंग पहली बार प्रीलिम्स के बाद की, ऐसे भी लोग यूपीएससी को क्वालिफाई करते हैं। तो अगर आपके दिमाग में ये डाउट है कि आप मेंस के लिए प्रिपेयर नहीं है, तो मैं कहूँगा कि अब आखिरी के 3 महीनों में आप सिर्फ प्रीलिम्स पे फोकस करें। अगर आप प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर फील कर रहे हैं तो मेंस टैकल हो जाएगा। प्रीलिम्स के बाद विल वर्क वेरी हार्ड, विल वर्क 1 आवर एक्स्ट्रा एवरी डे, और अगर आप एक दिन रोज एक्स्ट्रा करते हैं तो 100 घंटे आपके पास हो जाएंगे, और 100 घंटे में आप बिल्कुल आंसर राइटिंग स्किल डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा समय नहीं लगता है। ऐसा हुआ नहीं है कि आंसर राइटिंग पता नहीं ऐसी कोई नायाब चीज़ है जो हमसे डेवलप ही नहीं होगी, ऐसा नहीं है। आप कंसिस्टेंटली 100 दिन तक रोज 1-1 घंटे आंसर राइटिंग भी करते हैं, ठीक है, तो आप उसको बहुत अच्छे से डेवलप कर सकते हैं। तो ऐसे लोग जिनको मेंस को लेकर के डाउट था कि मेंस हमारा प्रिपेयर्ड नहीं है और इसलिए हम प्रीलिम्स देंगे तो उसका कोई फायदा नहीं रहेगा, मैं ये कहूँगा कि आप प्रीलिम्स दें, ठीक है, एंड विद गॉड्स ग्रेस अगर हम क्लियर कर जाते हैं प्रीलिम्स को तो हम मेंस को टैकल कर लेंगे, आई कैन प्रॉमिस यू दैट, ठीक है। आप मोटिवेशन के साथ, हार्डवर्क के साथ बिल्कुल आप मेंस को प्रीलिम्स के बाद टैकल कर लेंगे, बिकॉज गिवन दैट जो कोर सब्जेक्ट्स हैं वो सेम ही हैं। आपको थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें करनी पड़ती हैं, ऑप्शनल हो गया, एथिक्स हो गया, ऐसे हो गया, बाकी चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं, तो जो रह गया है उसको हम टैकल कर लेंगे। तो सिर्फ आप मेंस के लिए कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहे हैं, दिस शुड नॉट बी द रीज़न फॉर ड्रॉपिंग योर अटेम्प्ट, ठीक है। और एक चीज़ ये भी है कि अगर आपने 2-3 अटेम्प्ट्स दिए हैं, ऐसे भी लोग मुझे मिले जिन्होंने पहले 1-2 अटेम्प्ट्स दिए हैं, उसके बाद वो पीसीएस वगैरह पे शिफ्ट कर गए, पीसीएस के एग्जाम्स में फोकस करने लगे, और अब वो सोच रहे हैं कि क्या हमें इस बार वापस यूपीएससी के बारे में सोचना चाहिए या फिर अभी ब्रेक लेते हैं, पीसीएस ही देते हैं, 2024 में अच्छे से 6-7 महीने की तैयारी करके तब देंगे। तो उनके लिए मैं यही कहूँगा, देखिए आप कभी भी फुल्ली प्रिपेयर्ड फील नहीं करेंगे, ठीक है। देयर इज नो सच थिंग एज फुल्ली प्रिपेयर्ड फॉर यूपीएससी, कोई फील नहीं करता है। जो रैंक 1 था उससे भी अगर आप पूछेंगे तो उसके दिमाग में भी 100 डाउट्स थे एग्जाम देने से पहले कि क्या मेरा होगा क्या नहीं होगा। तो ऐसे में कोई फुल्ली प्रिपेयर्ड जब नहीं होता है तो आपको भी वो एक चिमरा जो है उसको नहीं चेज करना चाहिए, ठीक है। अगर आप बेसिक आपने जो मटेरियल है वो 2-3 बार पहले पढ़ रखा है, कभी पिछले अटेम्प्ट्स में 1-2 साल पहले, तो अगर आप यू वांट टू गेट बैक इन द गेम देन यू कैन वेरी वेल गो गेट बैक इन द गेम, बिकॉज आपके बेसिक्स क्लियर हैं, आपका नॉलेज बेस वाइड है। आपने पीसीएस के लिए अगर तैयारी की है या किसी और एग्जाम के लिए तो आप करंट अफेयर्स वगैरह से टच में रहे हैं, तो आपका नॉलेज बेस वाइड है। और प्रीलिम्स में बहुत बार आपको समझ नहीं आता कि आपने एक क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर लिया, बिकॉज आपने कभी कोई चीज़ पढ़ी थी वो आपको दिमाग में आ जाती है। तो ऐसे में ट्रस्ट योर नॉलेज बेस, ट्रस्ट योरसेल्फ दैट यू हैव प्रिपेयर्ड इन द पास्ट, यू हैव डन वेरी वेल इन द पास्ट। इस बार हम थोड़ा सा उस पर, और अगेन 90 दिन बहुत समय है, ठीक है, आपके पास 90-95 दिन है, और अगर आप उसमें भी मेहनत करते हैं तो आप उसमें बहुत आप गेन कर सकते हैं, आप बहुत चीज़ें इंप्रूव कर सकते हैं, एंड वी कैन सिक्योर आवर चांस टू क्लियर प्रीलिम्स, ओके। सो अब तक हमने देखा कि जो सारे आपके डाउट्स थे उनको हम कैसे उनको समझें और कैसे हम थोड़े से कॉन्फिडेंट बने, ठीक है। तो हमने देखा कि काफ़ी समय है हमारे पास, और आप सब अभी प्रीलिम्स को लेकर के अभी से होप नहीं हारनी चाहिए। यू शुड एटलीस्ट पुट अप अ फाइट फॉर नेक्स्ट 90 डेज, ठीक है। उसके बाद भी अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट अभी भी नहीं हूँ और मुझे नहीं लगता है कि मैं तैयार हूँ प्रीलिम्स के लिए, तो ठीक है, आप प्रीलिम्स के टाइम पे जा करके सोचें। बट जब आपके पास 90 दिन हैं
तो गिव अप करने का कोई मतलब नहीं बनता है अगर आपने थोड़ा सा एक बेस प्रिपेयर कर लिया है तो। अब ये देखते हैं कि अगले 30 दिनों में करना क्या चाहिए, ठीक है। लास्ट 90 और 100 डेज वी हैव, ठीक है। अब ऐसे में हमें करना क्या चाहिए, कैसे हम चीज़ों को अप्रोच करें। और मैंने कहा तो कि हम अभी भी काम कर सकते हैं, बट कैसे काम करें और कैसे हम खुद को उस लायक, उस प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने लायक खुद को बनाएं। तो सबसे पहली चीज़ कि अगले 30 दिनों में नेक्स्ट 30 डेज, ठीक है। अगर आप अभी तक थोड़ा सा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं तो अगले 30 दिन आप दीजिए स्टैटिक को, ठीक है। कोर सब्जेक्ट्स को दीजिए। कोर सब्जेक्ट्स क्या है हमारे पास? मॉडर्न हिस्ट्री है, एनवायरमेंट है, इकोनॉमी है, पॉलिटी है, ठीक है। ज्योग्राफी को भी हम मान सकते हैं, बट एटलीस्ट इन 4 सब्जेक्ट्स को, मॉडर्न हिस्ट्री, एनवायरमेंट, इकोनॉमी एंड पॉलिटी, ठीक है। अगर आप इन चारों को लेकर के अगले 30 दिनों में अच्छे से तैयारी कर पाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो इंक्रीज होगा। बिकॉज आप देखेंगे अराउंड 50 क्वेश्चंस हर साल इन्हीं टॉपिक से, इन्हीं सब्जेक्ट से आ रहे हैं, और अगले 30 दिन इनफ है हमारे लिए टू गेट बैक इन द गेम, टू रिवाइज ऑल दीज कोर सब्जेक्ट्स एंड टू प्रिपेयर आवरसेल्व्स इन अ बेटर वे। तो अगले 30 दिनों तक हम क्या करेंगे, हम इन सारे सब्जेक्ट पे फोकस करेंगे। ये जो 4-5 कोर सब्जेक्ट्स हैं, इनकी जो भी बेसिक सोर्सेज हमने पढ़े थे, कोई एक सोर्स उसको रिवाइज करेंगे, एक एक टेस्ट देंगे, ठीक है। इन चारों के एक 2 टेस्ट देंगे हम, 1 और 2 टेस्ट्स इन नेक्स्ट 30 to 35 डेज, एंड दिस इज डूएबल। 6-7 दिन आप उस एक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए दें, एक दिन में उसका 1 या 2 टेस्ट दे दें। सिमिलरली आप इसको रिपीट कीजिए 4-5 सब्जेक्ट्स के लिए। अगले 30 दिनों में, 35 दिनों में आप आराम से इस चीज़ को टैकल कर सकते हैं। एक महीने में अगर आपने इस तरीके से स्टैटिक के जो कोर सब्जेक्ट्स हैं उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि खुद ब खुद कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा। अब इसके बाद आप स्टार्ट गिविंग फुल लेंथ टेस्ट्स, ओके। नेक्स्ट इज फुल लेंथ टेस्ट्स। आपने कोर सब्जेक्ट्स रिवाइज कर लिए, उनके कुछ एक सेक्शनल टेस्ट्स भी दे दिए, उन सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे दिए। अब हम फुल लेंथ टेस्ट पे फोकस करेंगे। आप अप्रैल के महीने में आई वुड से ट्राई टू गिव एटलीस्ट 15 फुल लेंथ टेस्ट, 10 to 15 एटलीस्ट, ठीक है। एंड दिस इज इनफ, हमें लगता है 50, 60, 70 टेस्ट देंगे तभी कुछ होगा, ऐसा नहीं है। अगर आप 20-25 टेस्ट भी दे पाते हैं तो इट इज़ वेरी वेरी गुड, ओके, एंड इट इज़ इनफ टू क्लियर प्रीलिम्स। तो 10 से 15 FLTs हम अप्रैल में दे सकते हैं। तो हमने देखा, हमने कोर सब्जेक्ट कर लिए, FLTs कर लिए, साथ ही साथ आप अप्रैल में विल ऑल्सो मूव टू करंट अफेयर्स, ठीक है। तो हमने अभी अगले एक महीने में हमने अपना कोर सब्जेक्ट स्टैटिक पार्ट प्रिपेयर कर लिया। उसके बाद हम फुल लेंथ टेस्ट देने लगे। फुल लेंथ टेस्ट में डेफिनेटली आपके करंट अफेयर्स वाला पोर्शन भी आएगा, बट उससे घबराना नहीं है, इस कोर से घबराना नहीं है कि मार्क्स कम आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं डजेंट मैटर। आपका बस जो कोर है वो अच्छे से रिवाइज होता रहे, और उसके जो टेस्ट दे रहे हैं आप उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा कोर सब्जेक्ट्स और स्टैटिक सब्जेक्ट्स को सही कर रहे हैं, इस पर आपको फोकस करना है। करंट वगैरह आपको नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, आप उसमें से पढ़ लें, कोई इन्फॉर्मेशन कहीं ऐड कर लें, बट आपको टेस्ट देते जाना है, ठीक है। और साथ ही साथ अप्रैल में हम करंट अफेयर्स प्रिपेयर करेंगे। अब आपकी अप्रैल तक आपकी जो ईयरली कंपाइलेशन है वो आ चुकी है। सो आई एम अज्यूमिंग कि आपने अभी तक पढ़ाई ठीक से नहीं की है, तो आई एम जस्ट टेलिंग यू हाउ यू कैन हैंडल नाउ। तो आप अप्रैल में करंट अफेयर्स पे फोकस करेंगे, ठीक है। करंट अफेयर्स में आप फोकस करेंगे एनवायरमेंट पे, साइंस एंड टेक पे, इकोनॉमी पे। इन 3 बुकलेट्स पे ईयरली कंपाइलेशंस के आपको खास करके फोकस करना है। करंट अफेयर्स आप अप्रैल में डील कर लेंगे, अप्रैल में आप टेस्ट भी दे रहे हैं, ठीक है। मई के महीने में जब आपके प्रीलिम्स के लास्ट का 1 महीना बचा होगा, तो मई में आप अगेन कोर सब्जेक्ट पे फोकस हम करेंगे। कोर सब्जेक्ट्स और करंट की जो 2-3 मैंने 3 सब्जेक्ट्स बताए, 3 सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट जो मुझे लगते हैं, अगेन साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट एंड इकोनॉमी, इन 3 सब्जेक्ट्स के 2-2 रिवीजन करेंगे। और लास्ट के दिनों में हम डेफिनेटली हमारा जो एफिशिएंसी होती है वो हमारी काफ़ी हाई होती है। वी कैन स्टडी फॉर 11 hours, 12 hours even, okay? And it is sustainable for 20-25 days. You can put in 11 hours definitely. So we'll try to do this. Core subjects के again 2-2 revisions और current affairs के 2-2 revisions. आप तब तक और इकोनॉमिकली इसको करना सीख जाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ इतना जब आप कर रहे हैं, ये हमने एक प्लान देख लिया कैसे हम अगले 90 दिनों में अप्रोच करें। वी सॉ पहले स्टैटिक करते हैं, फिर करंट करते हैं, टेस्ट देते रहते हैं साथ के साथ, और फाइनली हम एक बार 2-2 रिविजन्स पे फोकस करेंगे। ऐसे में हमने अपना कोर और करंट रिवाइज कर लिया है। साथ ही साथ हमने करीब 15 से 20 फुल लेंथ टेस्ट भी या मॉक टेस्ट भी दे दिए हैं। बट एक और चीज़ आपको साथ में करनी है कि आपको PYQs भी चलाते जाना है। अब ये अलग से मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती है, बट फिर भी मैं कहूँगा कि मान लीजिए आप अभी पॉलिटी का रिवीजन स्टार्ट करते हैं, ठीक है,
तो आप पिछले 10 साल 15 साल के जो पॉलिटी के सवाल हैं उनको 2 घंटे बैठ करके अच्छे से देख लीजिए। बस सवाल देखिए कैसे ऑप्शंस को फ्रेम किया गया है, कैसे एलिमिनेशन लगता है, यूपीएससी कैसे बार बार थीम्स को रिपीट कर रहा है, कौन से इंपॉर्टेंट थीम्स हैं, ये सारी चीज़ें आप PYQs के पिछले 10 सालों के करते रहेंगे। और कुछ एक चीज़, आप ज़रूर अभी ऑप्शनल की प्रिपरेशन बंद कर दीजिए। ऐसे लोग जिनको डाउट था कि हमारा ऑप्शनल प्रिपेयर नहीं हुआ है तो हम प्रीलिम्स नहीं देंगे, अगले मेंस पे फोकस करेंगे, उनके लिए मैं यही कहूँगा कि स्टॉप योर ऑप्शनल प्रिपरेशन। ठीक है, अभी आप ऑप्शनल ना करें, अभी आप प्रीलिम्स पे फोकस करें। आंसर राइटिंग वगैरह जो है वो भी प्रीलिम्स के बाद हम देख लेंगे। ठीक है, और अभी आप सिर्फ प्रीलिम्स पे फोकस करेंगे। एंड विद दिस आई वुड से दैट नाउ यू हैव अ प्लान हाउ यू हैव टू अप्रोच द नेक्स्ट 90 डेज। तो अभी जो आपको दिक्कतें थी, अभी तक जो आपके डाउट्स थे, जो डिलेमा था आपके दिमाग में कि क्या हम 2023 को दे सकते हैं, बिल्कुल आप दे सकते हैं। आप इस प्लान को फॉलो कर सकते हैं, इस अपने हिसाब से आप इसमें चेंजेस लाएं। बट व्हाट आई एम टेलिंग यू बेसिकली इज दैट 95 डेज 100 डेज आर इनफ टू गेट बैक इन द गेम। अगर आपने बेसिक्स किए हैं, आप बिल्कुल जीरो से नहीं स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप 90-95 दिनों में विद द राइट स्ट्रेटजी, विद द राइट फोकस, प्रायोरिटाइजिंग स्टफ, यू कैन सर्टेनली स्टैंड अ चांस टू क्लियर प्रीलिम्स। और प्रीलिम्स एक बार हो जाता है तो हम खूब सारी मेहनत करके मेंस को टैकल कर लेंगे। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड एंड थैंक यू सो मच। आई होप आई वाज एबल टू इंस्टिल अ लिटिल बिट ऑफ कॉन्फिडेंस इन यू। ओके, विल मीट अगेन। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।